अध्याय 135 विनाश से पहले पागलपन 3। दबंग, आत्मविश्वासी, अभिमानी। अपने हाथ में अपने ड्रैगन सिर वाली चलने वाली छड़ी के साथ यान वुकोंग ने अपनी दबंग निगाहों को सभी पर झपट लिया। यान वुकोंग के बगल की भीड़ ने शक्तिशाली आभा दिखाते हुए बाकी लोगों की अनदेखी की। ओल्ड यान, क्या तुम एक बदमाशी नहीं हो? हम सिर्फ एक छोटा सा परिवार हैं। आपको इतना धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है। मैं अंडरवर्ल्ड में 10 साल से अधिक समय से हूँ और मेरे कुछ कनेक्शन अभी भी हैं। हू परिवार इससे बाहर रहना चाहता है। हू फी ने यान वुकोंग और उसके गुट से कहा। इस बार उनका मकसद यहाँ किसी रुतबे के लिए लड़ना नहीं था। वह सिर्फ हू परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता था। उसने अंडरवर्ल्ड के अपने दर्जनों वर्षों के अनुभव के दौरान यान परिवार में आज रात जो कुछ हुआ जैसी स्थितियों को देखा था। जब एक शक्तिशाली परिवार का उदय होता है तो बाकी परिवार या तो उसके अधीन हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। अंडरवर्ल्ड में यह आदर्श था, इसलिए वो हू परिवार की रक्षा के लिए यहाँ थे। ओह, क्या ऐसा है? यान वुकोंग चुप रहा, लेकिन उसके बगल वाले युवक ने हू फी को चिढ़ाने वाली नज़र से देखा। वली ब्लेड हू फी, मैंने आपका नाम सुना है। ये सिर्फ इतना है कि मुझे यकीन नहीं है कि आपके पास एक किंवदंती बनने के लिए क्या है। जैसे ही युवक बोला, वह धीरे धीरे मेज से नीचे चला गया। हू फी की भौहें उस युवा व्यक्ति पर असंतुष्ट रूप से घूर रही थीं। मैं ओल्ड यान से बात कर रहा हूँ। तुम अभी मुझसे बात करने के लायक नहीं हो। क्या ऐसा है? युवक ने अपनी बाहें घुमाई और उसके हाथ में एक बेल्ट वाली तलवार रेंगती हुई दिखाई दी। उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, तलवारों के पवित्र समुद्र यान फैंग, मुझे आपके ब्लेड का स्वाद चाहिए। क्या तलवारों का पवित्र सागर? हू फी यान फैंग से दंग रह गया और वह चौंक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आप तलवारों के पवित्र समुद्र से हैं। हे, तुम मेरी परीक्षा ले सकते हो। क्या आप लेवल 9 मार्शल आर्टिस्ट नहीं हैं? यान फैंग ने एक मुस्कुराते हुए चेहरे पर हाथ डाला और ऐसा देखा जैसे वह कोई आकर्षक व्यक्ति हो। ओह, तुमने कहा था कि तुम्हारे कई दोस्त हैं। बस अच्छा है, मेरे भी दोस्त हैं। हाँ हाँ, दुनिया भर में दोस्त होना अच्छा है। उसी समय एक कोमल और स्त्री स्वर सुनाई दिया। इसके बाद पंक्ति के पीछे से एक गोरा दिखने वाला युवक खड़ा हो गया। युवक ने छलांग लगाए और अविश्वसनीय गति से खुद को यान परिवार के सामने पेश किया। वह वहां एक खाली सीट पर हंसकर बैठ गया। ये यहाँ एक बेहतर सीट है। क्या व्यापक दृष्टि है। वह दुर्जय है, वह तेज है। ये युवक कम से कम लेवल 9 मार्शल आर्टिस्ट है। भगवान, ये युवक वास्तव में तलवारों के पवित्र समुद्र से है। तलवारों का पवित्र सागर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह युवक तलवारों के पवित्र समुद्र से कोई होगा। यान परिवार अजेय है। मार्शल आर्टिस्टों को स्तरों के आधार पर विभेदित किया गया था, जैसे कि परिवार और कबीले थे। अंडरवर्ल्ड में परिवारों और कुलों को तृतीय श्रेणी के बल और संत वर्ग के बल में विभाजित किया गया था। इस वर्गीकरण के अनुसार यान परिवार को द्वितीय श्रेणी का माना जाता था, जबकि प्रथम श्रेणी के बल में पहले से ही जन्मजात विशेषज्ञ होंगे। जहां तक संत वर्ग बलों का संबंध था, इसका मतलब था कि 10 से अधिक जन्मजात विशेषज्ञों के साथ परिवारों या कुलों के पास कठिन प्रभाव और ताकत थी। सेक्रेड फॉलोअर्स गिल्ड, मेडिकल सेंट्स एक्ट और सेक्रेड सीज ऑफ स्वॉर्ड्स कोलोसस थे। यहाँ तक कि यान फैंग भी संत वर्ग बल के सदस्य थे और कोई भी औसत परिवार या संप्रदाय उनकी बुरी किताबों में शामिल होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। हू फी ने भयानक अभिव्यक्ति के साथ यान फैंग को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने का युवक तलवारों के पवित्र समुद्र का शिष्य था। तलवारों के पवित्र समुद्र का मुख्यालय समुद्र में एक द्वीप पर स्थित था। वह द्वीप तलवारबाजी की पवित्र भूमि में से एक था। तलवारों के पवित्र समुद्र द्वारा भर्ती किया गया युवक एक दुर्लभ प्रतिभा होना चाहिए। तलवार बनाम कृपाण, मुझे अपना कौशल दिखाओ। यदि तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं हूँ परिवार को ये स्थान छोड़ने दूंगा। अन्यथा, यान फैंग ने अपनी थोड़ी उठाए और एक फुर्तीले सांप की तरह अपनी बैल तलवार को चलाया। तलवार की तेज धार से एक ठंडी चमक निकली। हाँ हाँ, मेरे पोते ने खुद को स्पष्ट कर दिया है। हमें दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है ताकि हम जान सके कि क्या तुम यान परिवार को चुनौती देने के योग्य हो। यान वुकोंग ने अपने पोते को देखा और जोर से हंसा। यान परिवार के लिए यह एक महान आशीर्वाद था कि उनका ये पोता तलवारों के पवित्र समुद्र का शिष्य था। चारों ओर अपने पोते के साथ वे उसके कदमों के बिना भी पूरे रिवरटाउन को दबा सकते थे। अच्छा, हू फी ने अपनी उंगलियों को कसकर घुमाया और अपनी पीठ से एक तेज चाकू निकाल लिया।
उसकी भावहीन आंखें यान फेंग पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं। मैं हमला करने जा रहा हूँ। यान फेंग ने अपने होठों को एक फीकी मुस्कान में खींच लिया। उसके शरीर ने एक तेज चाल चली और भूतिया आत्मा की तरह हूफी पर हमला कर दिया। उनकी चाल खौफनाक है। वास्तव में तलवारों के पवित्र समुद्र का शिष्य हूफी ने अपनी पुतलियों को सिकोड़ लिया और अपने चाकू को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने सामने नीचे लाया। ब्लेड हवा का एक भंवर झोंका लाया। याक, लेकिन जब उसकी तलवार के संपर्क में आई तो बैल्ट की तलवार ने उसे एक फुर्तीले सांप की तरह लपेट लिया। ये हूफी के हाथ में गया और उसे चाकू मार दिया। क्या खौफनाक तलवार है! हूफी चकित था। उसने जल्दी से अपना चाकू वापस खींच लिया, लेकिन फिर भी उसकी हथेली में एक घाव हो गया जो उसकी हड्डी में कट गया। एक झटके में जीत तय हो गई। कितना साहसी युवक है! इतनी कम उम्र में उनके पास लेवल 9 की ताकत है। भविष्य में वह निश्चित रूप से एक जन्मजात विशेषज्ञ हो सकता है। बहुत हावी। वह केवल अपने बिसवा दशा में है। वह हूफी को हराने में सक्षम है। यह अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय। हम यान परिवार का विरोध कैसे कर सकते हैं? वहां का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। उसी समय हूफी, जिसने 10 से अधिक स्ट्रोक का आदान प्रदान किया था, भयभीत था। अचानक यान फेंग के हाथ में एक और पारदर्शी नर्म तलवार थी। तलवार हूफी के कंधे से होकर गुजरी और इसके बाद उनका चेहरा पीला पड़ गया। आप मेरे साथ 20 से अधिक स्ट्रोक का आदान प्रदान कर सकते हैं। इतना खराब भी नहीं। यान फेंग ने हूफी की प्रशंसा की। हूफी का चेहरा राख हो गया था। उसने अपने शरीर कांपते हुए अविश्वास में यान फेंग को देखा। वह पहले से ही एक प्रसिद्ध स्तर 9 विशेषज्ञ था। हू परिवार के नेता दौड़ते हुए घबरा गए। हम अपना नुकसान स्वीकार करते हैं। हमने खो दिया। हू परिवार के नेता ने जो कहा उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। सब खत्म हो गया। ये पूरी तरह खत्म हो गया है। यान परिवार अजेय है। द्वि परिवार यान परिवार के नेतृत्व का पालन करने को तैयार है। गू परिवार हाथ मिलाने और यान परिवार के साथ लड़ने को तैयार है। मैं गू जिंगे यान परिवार में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। अचानक कुछ परिवारों और मार्शल आर्टिस्टों ने यान परिवार को अपनी प्रतिज्ञा दी। यान परिवार बहुत मजबूत था। वे इतने बलवान थे कि आसानी से सभी को दबा सकते थे। चून की लड़ाई शुरू हो गई है। चलो कुछ और राउंड करते हैं ताकि उन लोगों को तैयार किया जा सके जिन्होंने हमें आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया था। अचानक सामने खड़े यान झोंगयुआन ने अपना भाषण दिया। वह धीरे धीरे बाहर निकला और अपनी ठंडी निगाहों से कुछ लोगों को देखा। वह अपने सभी दुश्मनों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। शेर के आगे कुत्ते को मारो। यान परिवार उन लोगों को खत्म कर रहा है जिन्होंने उन्हें नाराज किया है। यान झोंगयुआन को अपनी ओर आते देख सभी के चेहरे पीले पड़ गए थे। वे प्रार्थना कर रहे थे कि वह उनकी तलाश न करे। ओल्ड जियो और ओल्ड डुआन ने यान झोंगयुआन को ऊपर देखते हुए देखा और उनके चेहरे धुल गए थे। दोनों में रंजिश थी। अध्याय 136 राजा का अवतरण 1। यान परिवार वहां ऐसे बैठा जैसे कोई राजा बैठे। उनकी हर हरकत या शब्द को आसपास के लोग करीब से देखते थे। उन्हें कोई नहीं रोक सका और उन्हें रोका नहीं जाएगा। राजा की वापसी की तरह, सच्चे शासक की वापसी। इसे धक्का मत दो। यान झोंगयुआन को अपने पास आते देख उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और उस पर डर रेंगने लगा था। उसके पीछे डुआन परिवार के अन्य सदस्यों के चेहरे चादर की तरह सफेद थे और वे असहाय होकर वहीं खड़े थे। इसे धकेलने का क्या मतलब है? ये किसी भी अन्य सामान्य मुक्केबाजी की तरह ही है। मेरा भतीजा मार्शल आर्टिस्ट लेवल 9 का विशेषज्ञ है और हूफी भी। हम दोनों मार्शल आर्टिस्ट लेवल 8 पर हैं। यान झोंगयुआन ने ओल्ड जू की ओर मुड़ने से पहले ओल्ड डुआन को ताना मारते हुए देखा। ओ ठीक है, वह लड़का कहाँ है वांग शियान? वह यहाँ क्यों नहीं है? ओल्ड जू का दिल डूब गया और उसकी भयानक अभिव्यक्ति थी। वह जानता था कि उस दिन वांग जियान के साथ उसके घनिष्ठ संबंध ने यान परिवार को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। मैंने उन्हें निमंत्रण पत्र दिया था लेकिन ऐसा लगता है कि वह आज यहाँ नहीं है। यान फेंग ने उपहास के साथ चारों ओर देखा। उनके चिकित्सा कौशल बहुत महान है और उनके पास गर्व करने की पूंजी है। मैंने अभी भी सोचा था कि वह दिखाई देगा। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मुझे निराश किया है। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और थोड़ा निराश दिख रहा था। हालांकि मैंने उससे कहा कि अगर वह यहाँ नहीं होता तो बेहतर होगा कि वह अपने परिवार और दोस्तों का ख्याल रखे। यान फेंग ने ओल्ड जू को देखा और मुस्कुराया। जो लोग हमारे यान परिवार को अपमानित करते हैं
उन्हें निश्चित रूप से अपने किए पर गहरा पछतावा होगा। आओ चलो बल्ला, यान झोंगयुआन ने ओल्ड हुआन को देखा और स्पष्ट रूप से कहा। यान फैंग ने यान फैमिली के एक मार्शल आर्टिस्ट लेवल 7 विशेषज्ञ को बाहर निकलने का संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाया। उसने फिर ओल्ड सू की ओर तिरस्कार की दृष्टि से देखा। ठीक है, आपसे कौन डरता है, आना। बूढ़े डुआन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली और मैदान के बीच में चला गया। ओल्ड सू भी उतना ही गंभीर था जब उसने यान परिवार के उस विशेषज्ञ का सामना किया। भीड़ ने अपनी सांसें थाम ली और ओल्ड डुआन और ओल्ड सू को दया से देखा। वे वर्तमान में रिवरटाउन में तीसरे और चौथे सबसे मजबूत परिवार थे और पूरे रिवरटाउन में बेहद मजबूत अस्तित्व थे। हालांकि यान परिवार के सामने वे कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके द्वारा चालाकी की जाती थी। वे पहले से ही डुआन परिवार और सू परिवार को निकट भविष्य में रिवरटाउन से मिटाए जाने की उम्मीद कर सकते थे। हाँ, आओ आओ। अपना हमला शुरू करने से पहले यान झोंगयुआन दिल खोलकर हंसा। यह मूल रूप से एक प्रशिक्षण क्षेत्र था और पर्याप्त जगह थी। उसे अपन वांग शियान को बताएं कि यह तो बस शुरुआत है। अगर वह काया बनने की हिम्मत करता है तो मैं उसे मौत से भी बदतर जीवन का अनुभव करने दूंगा। यान फैंग ने यान परिवार के मार्शल आर्टिस्ट से कहा। हाँ यंग मास्टर, उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और बूढ़ी जू को बुरी तरह घूरने लगा। वांग जियान, टस्क। यान फैंग की आंखों में अवमानना भर गई। एक के रूप में जो देवताओं द्वारा पसंद किया गया था, उसे तलवारों के पवित्र समुद्र के एक विशेषज्ञ द्वारा देखा गया था और वह युवा होने के बाद से उसके अधीन प्रशिक्षित था। जब वह 18 साल का था तब उसके मालिक उसे सेक्रेट सीज आइलैंड ले आए। बड़े होने पर वह हमेशा चमकदार सुर्खियों में रहा। जल्द ही यान परिवार पूरे रिवरटाउन का राजा बन जाएगा। उस समय वो रिवरटाउन के युवराज होंगे। कोई भी उनकी बातों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो क्या हुआ अगर उस बवुआ के पास कुछ चिकित्सा कौशल हैं? उसे कुचलना चींटी को कुचलने जितना आसान होगा। यान फैंग मुस्कुराया और ओल्ड सू को घूरने लगा। उसने आसपास की भीड़ की ओर देखा और अपनी दबंग आभा उनकी ओर फैला दी। प्रशिक्षण के क्षेत्र में यान झोंगयुआन ओल्ड डुआन के साथ एक गहन लड़ाई में लगा हुआ था। बूढ़ा सू और अधेड़ उम्र का आदमी भी अपने पास मौजूद सभी चीजों से लड़ रहे थे। फिर भी ये स्पष्ट था कि ओल्ड डुआन और ओल्ड सू हारने की स्थिति में थे। चूंकि यान परिवार ने उन्हें लड़ाई के लिए चुना था, इसलिए वे निश्चित रूप से परिणाम को लेकर आश्वस्त होंगे। सब खत्म हो गया। ओल्ड ज्यू और ओल्ड डुआन शायद जल्द ही हारने वाले हैं। यान झोंगयुआन और अन्य मार्शल आर्टिस्ट प्रत्येक स्ट्राइक के साथ निर्मम हैं। तीसरे और चौथे सबसे मजबूत परिवार इतनी आसानी से कुचले जा रहे हैं। ये भयानक है। भीड़ ने इन चारों लोगों की लड़ाई को ध्यान से देखा और धीरे से चर्चा की। शू जिंग, उनके पिता और डुआन परिवार के सदस्य सभी उत्सुकता से देख रहे थे। उनके चेहरे चादर की तरह सफेद थे और उनकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। अर्घ, आह! एक कर्कश चीख सुनाई दी और भीड़ को लगा जैसे उनके दिल की धड़कन रुक गई हो। यान झोंगयुआन हथेली ने ओल्ड डुआन की छाती पर बेरहमी से प्रहार किया, जिससे वह सीधे अंदर धंस गया। ये बेहद क्रूर दृश्य था। जहां तक ओल्ड सू की बात है, उसके 4 अंग अपंग हो गए थे और वह फर्श पर बिना हिले डुले लेटा था। यहाँ तक कि उनका एलिक्सर फील्ड भी कुचल दिया गया था। एक पूरी त्रासदी। जैसे ही 2 बूढ़े गिरे, यह जू परिवार और डुआन परिवार के पूर्ण विनाश का भी प्रतिनिधित्व करता है। सू जिंग और उसके पिता की आंखें लाल थीं और वे यान परिवार के सदस्यों को गहरी घृणा से घूर रहे थे। डुआन परिवार के सदस्य गुस्से से कांप रहे थे और अपनी मुट्ठी कसकर भींच रहे थे। हालांकि उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। अंडर मैच, कौन अब भी हमारे यान परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है? इस समय ये देखकर कि ओल्ड डुआन और ओल्ड जू फर्श पर पड़े थे, यान गुकोंग धीरे से खड़ा हुआ और चिल्लाया। उसने धीरे से अपने हाथ में ड्रैगन हेड वॉकिंग स्टिक उठाई। और कौन? यह एक और गुस्से वाली दहाड़ थी। ये गर्जना पराक्रम, प्रभुत्व और एक विशेषज्ञ की आभा से भरी थी। जब उनकी ड्रैगन हेड वॉकिंग स्टिक जमीन पर गिरी तो एक धीमी और सुस्त आवाज भीड़ की ओर एक अदृश्य वायुतरंग के साथ फैल गई। तुरंत हर किसी को दबाव का हल्का सा एहसास हुआ। आधा कदम। जनजात रेन फैमिली के नेता, जो सामने बैठे थे, ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसका चेहरा खौफ से भर गया था। यह आभा निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति से थी जो जनजात दायरे के आधे कदम पर था।
उसे यान परिवार के यानगुकोंग से यह उम्मीद नहीं थी कि वही एक कदम उठाएगा और इनबॉर्न के लिए आधे कदम के दायरे को हासिल करेगा। जन्मजात के लिए आधा कदम। ओह मेरे भगवान, वह जन्मजात दायरे के आधे कदम पर है। ओल्ड यान जन्मजात विशेषज्ञ के लिए एक आधा कदम है। मैं समर्पण कर दूंगा, मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। आसपास के मार्शल आर्टिस्ट सभी हैरान रह गए। हम यान परिवार को टालने को तैयार हैं। हम यहाँ से यान परिवार के आदेशों का पालन करने को तैयार हैं। बाकी मार्शल आर्टिस्ट, जिन्होंने पहले कोई स्टैंड नहीं बनाया था, तुरंत झुक गए। तलवारों के पवित्र समुद्र का शिष्य और जन्मजात विशेषज्ञ के लिए आधा कदम। कितना भयानक परिवार है। वे भविष्य में बहुत अच्छी तरह से प्रथम श्रेणी के परिवार बन सकते हैं। समर्पण करने की इच्छा दिखाने के लिए मार्शल आर्टिस्ट झुक गए। प्रशिक्षण के क्षेत्र में ओल्ड शू ने भयानक यान परिवार को निराशा में देखा। यहाँ तक कि अगर वांग शियान अभी यहाँ होता तो कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। सब खत्म हो गया। हाँ, हमारे यान परिवार का पालन करें और आप निकट भविष्य में गौरव प्राप्त करेंगे। यान गुकोंग ने भीड़ को देखा और दिल खोलकर हंसा। उन्होंने फिर 4 शब्द जोड़े, राजा लौट आया है, चलो हार मान लेते हैं। रेन परिवार के नेता असहाय महसूस कर रहे थे। वह जानता था कि यान परिवार को रोका नहीं जा सकता और वे यान परिवार का विरोध नहीं कर सकते। उनके लिए जो बचा था वह केवल समर्पण करना होगा। हालांकि वह अनिच्छुक था, उसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जैसे ही वह अपने शरीर को नीचे करने वाला था, अचानक एक आवाज सुनाई दी। निमंत्रण पत्र में कहा गया है कि भोज रात 8 बजे शुरू होगा। अभी रात के 8 बजे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अधीर हो गया है। यह अप्रत्याशित था और आसपास की भीड़ हैरान थी। उन्होंने मुड़कर प्रवेश द्वार की ओर देखा। एक किशोर फीकी मुस्कान लिए उनकी ओर चल रहा था। इस किशोर के पीछे लोगों का एक समूह चल रहा था और उनके चारों ओर एक अनोखा स्वभाव था। उन सभी ने अपने औरास को पूरी तरह से सील कर लिया था। कोई भी उनसे आंतरिक ऊर्जा का एक अंश भी महसूस नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो वे साधारण लोग हों। लोगों के इस जत्थे को देखकर हर कोई हैरान रह गया। रेन परिवार की भीड़ में रेन झियान ने एक जानी पहचानी शख्सियत देखी। आकृति के पास वृद्ध को देखकर उसकी आंखें डगमगा गईं। वह यहाँ है।